लक्षेणम् आनन्दे कन्देनं वन्देनं 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 शुद्धात्मिहो सिद्धे स्वरूपी ज्ञानदन् हो अरूपी शुद्ध ज्ञानमय चेयानन्देनं वन्देनं 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 चेतना लक्षेणम् आनन्दे कन्देनं वन्देनं 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 द्रव्येनो भाव करे मोसे न्यारे मात्रे ज्ञाय के हो इष्टे हमारे सुसमय निलम निर्मलानन्देनं वन्देनं 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 चेतना लक्षेणम् आनन्दे कन्देनं वन्देनं वन्देनं पंचे परमेष्टि तुम्हें कोई ध्याते तुम्हें तारण तरण हो कहते शाश्वतं जिनवरं ब्रह्मानन्देनं वन्देनं 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 चेतना लक्षेणम् आनन्दे कन्देनं वन्देनं 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 वन्दे। सभी लोग हाथ जोड़ ले, मंत्र तो रहेंगे। ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् ओम नमः सिद्धम् परिमानन्द परं ज्योति चिदानन्द जनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दस्थाने नमस्कृतम् आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मशूरिं तं वन्दे श्रीगुरुतारिणं वन्दे श्रीगुरुतारिणं वन्दे श्रीगुरु। बोलिए तारणतरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारणतरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित 14 ग्रंथादिराज हैं जो गुरुदेव ने 5 मतों में रचे हैं। 5 मतों का प्रयोजन या अभिप्राय
इसके संबंध में हमने साध्य और साधन के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी। 5 मत में सबसे पहला मत कौन सा है? विचार मत। विचार मत में गुरुदेव ने किसका निर्णय करवाया है? साध्य का। विचार मत में किसका निर्णय है? साध्य का। हमारा साध्य क्या है, हमारा इष्ट क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। क्योंकि कुछ भी यात्रा प्रारंभ करने के पहले साध्य का निर्णय पहले होता है। जहां हमें पहुंचना है उसका निर्णय पहले होता है। बिना विचार किए साधना होती नहीं है, बिना विचार किए साधन भी अपनाए जाते नहीं है। साधन कब होते हैं? जब साध्य का लक्ष्य होता है। इसे हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था। जैसे हमें भोपाल जाना है तो सबसे पहले निर्णय होगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमारा निर्णय हो गया कि हमें भोपाल जाना है तो फिर हम उसका फिर साधन में लाएंगे, कैसे जाएंगे। तो दूसरा आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? साधन। सबसे पहले निर्णय होगा कि हमें कहाँ जाना है, हमारा साध्य क्या है। अब उस साध्य तक पहुँचने के लिए गुरुदेव ने दूसरा मत दिया है। कौन सा मत है? आचार मत। आचार मत में किसका निर्णय करवाया है? साधन। साधन कितने होते हैं? कौन कौन से हैं साधन? बोर्ड पर देख करके बोलो। हाँ, जे अणुव्रत, महाव्रत, नियम, संयम सब क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। समझ में आ रहा ना? लेकिन हम बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि इन व्रताचरणों को पालन करके इसे ही हम साध्य मान लेते हैं। इन्हें ही हम कहते भैया हमारे तो व्रत नियम बढ़िया पल रहे हैं, बढ़िया मस्त साधना चल रही है। गुरुदेव कहते हैं इसका नाम साधना नहीं है, साधन है। कहाँ पहुँचने के लिए? साध्य तक पहुँचने के लिए साधन तो है, लेकिन ये साध्य नहीं है। वर्तमान में हमने अपना साध्य बनाया है तो वह साधन उसी तरीके के अपनाए जाते हैं। जैसा साधन होता है वैसे ही, जैसा साध्य होता है साधन भी वैसे ही होंगे। जैसे आपने अपना धन पैसा साध्य बनाया है, अभी क्या साध्य है अपना? मोक्ष तो साध्य नहीं है। निःशुद्धात्मा साध्य है कि नहीं है? गुरुदेव ने विचार मत में पहले निर्णय किया है कि निःशुद्धात्मा ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अपने शुद्ध ओंकार स्वरूप परमात्मा स्वभाव का वेदन करना वो साध्य है, रत्नात्रय साध्य है। लेकिन हमने अभी अपने को इसका साध्य, इसका लक्ष्य बनाया ही नहीं है। अगर इसका लक्ष्य नहीं बनाया है तो हमें साधन भी समझ में आने वाले नहीं है। एक घड़ा उल्टा रखा जाएगा तो सारे घड़े उल्टे रखाए जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं पहले अपने विचार कर लो, निर्णय सही करो, साध्य का निर्णय सही करो कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। दिशा बदल लो अपनी। अगर दिशा सही हो जाएगी तो अपनी दशा भी बदल जाएगी। तो गुरुदेव ने विचार मत में किसका निर्णय कराया है? साध्य का। आचार मत में साधन, और सार मत में साधना। जैसे भोपाल जाना अपना साध्य, भोपाल साध्य है ना। अब साधन में अपन ने 4 व्हीलर, मान लो अपने घर का साधन है तो अपन घर के साधन से जा रहे हैं। अब साधना का मतलब है कि अब उस तक पहुंचने के लिए बीच में गाड़ी कैसे चलाना, जो चल रही है उसका नाम साधना। साधन में बैठे हैं, अब साध्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ते में जो प्रयत्न पुरुषार्थ होता है उसका नाम क्या है? साधना। समझ में आया ना? जैसे हमने अपना लक्ष्य बना लिया कि हमें मोक्ष जाना है और साधन भी अपना लिए, व्रत नियम संयम आदि, अब साधना चलेगी। साधना चलेगी माने अब गाड़ी चलेगी। इसमें अपना जो वर्तमान जीवन है ना, जितने भी संसारी जीव हैं सभी जीव कर्म संयोगी दशा में बैठे हैं। कौन सी दशा में बैठे हैं? बताओ। कर्म के उदय सबके पास है कि नहीं है? सबके पास कर्म के उदय हैं, माने कर्म संयोगी दशा में सभी जीव बैठे हैं। इसलिए हमारा जीवन रेल की पटरी नहीं है, गंगा की धारा है, नदी की धारा है। क्यों? क्योंकि सब तरीके के संयोग वियोग, जीवन मरण, हानि लाभ, सुख दुख,
ये सब आएंगे। हम कहें कि हमारा जीवन बिल्कुल एक सा चलता रहे, इसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए, तो ऐसा हो सकता नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों? क्योंकि अपने कर्म के उदय, कर्म की संयोगी दशा में हम बैठे हैं। तो हम अपना जीवन रेल की पटरी ना समझे। रेल की पटरी कैसी होती है? सीधी सीधी, है ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं। तो एक साधक का जीवन रेल की पटरी नहीं है। साधक का जीवन गंगा की धारा है, नदी की धारा है। गंगा की धारा या नदी की धारा को कहां कहां से गुजरना पड़ता है। कभी झाड़ियों में गिरती है, कभी ऊंचे पहाड़ से गिरना पड़ता है, कभी पत्थरों से टकराना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, कभी खाई में गिरना पड़ता है। कितने कितनी मुसीबतों से गंगा निकलती है, नदी की धारा कितनी कितनी मुसीबतों से निकलती है। लेकिन उस नदी की धारा ने अपना एक लक्ष्य बनाया है। क्या लक्ष्य बनाया है? कहाँ मिलना है उसको? समुद्र में मिलना है। उसका लक्ष्य है कि उसे समुद्र में मिलना है। अगर कोई उसका मार्ग भी अवरुद्ध करता है तो कभी रुकती नहीं है, वो अपना दूसरा मार्ग बना लेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। पानी को रोको तो रुकता है कभी पानी? नदी से कहो कि रुको रुको हमारी बात सुनो, हमें काम है कुछ, तो रुकती है? नहीं रुकती ना। हर परिस्थितियों को झेलते हुए, हर परिस्थितियों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी यात्रा चलती है। और इतना ही नहीं होता कि बाहर के उपसर्ग भी बहुत आते हैं। अब जितनी गंदगी है, जितना कचरा कूड़ा है, तो काय में डाला जाता है? गंगा में। पाप जितने सिराए जाते हैं तो कहाँ सिराए जाते? कितने कचरा डाले जाते हैं। उस गंगा की धारा में इतना कचरा लोग डालते हैं, डालते कि नहीं डालते? कचरा फेंकते हैं। तो आपने एक बात देखी होगी कि जब नदी की धारा में, हम बहती नदी में कोई भी कचरा फेंकते हैं तो वो कचरे को क्या करती है नदी? कहाँ तक बहा ले जाती है? सागर तक नहीं बहाती, सागर तक। आप कचरे कभी फेंक के देखा होगा आपने? आप थोड़ा सा कचरा डालो तो थोड़े से आगे चलेगी, फिर 2 फीट 8-10 फीट, और फिर वो क्या कर देगी? किनारे लगा देगी। कभी अपने साथ कचरा लेकर नहीं जाती, किनारे कर देती है। अगर वो कचरा लेकर के साथ चले तो दुनिया भर के सारे कचरे बहाते ले जाए तो वह नाली बन जाए, वह नदी ना रहे। क्या बन जाएगी? वो नाली बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन वो क्या करती है? साइड कर दे। समझ रहे होंगे अपना जीवन, साधक का जीवन। साधक का जीवन नदी की तरह होता है कि उसमें कोई कितना ही गंदगी डाले, कितना ही कचरा डाले, तो वो अपने साथ लेकर के चलता नहीं है, इन स्मृतियों में लेकर के नहीं चलता है। अगर वो अपनी सब गंदगी को, सब बुराइयों को, सब लोग जो उससे कहते हैं, परिस्थितियां जो बनती हैं, कर्मोदय जो उसके साथ में बनते हैं, उन सारी चीजों को साथ में लेकर के चलेगा तो वो सागर में नहीं मिल पाएगा, वो नाली बन जाएगा, वो गंगा की धारा नहीं रहेगी। क्या करना है? क्या करना है? कोई भी परिस्थिति बने, कोई भी कुछ भी अपने साथ में कहे, मान करे, सम्मान करे, इज्जत दे, कुछ भी हानि लाभ जीवन मरण कुछ भी बनता है, तो हमें क्या करना है? सबको साइड करके चलना है। उसका नाम साधना। अपनी तीसरे नंबर पे चर्चा चल रही है। हमने पिछले समय में साध्य और साधन को बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना? साध्य और साधन को। अब तीसरा नंबर है साधना का। तीसरा नंबर क्या है? साधना का। और सार मत में गुरुदेव ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि गुरुदेव ने जिस क्रम से ग्रंथ लिखे हैं उसी क्रम से अपन को बोलना है, आगे पीछे नहीं करना है। ये साधना का मार्ग है। गुरुदेव ने बहुत व्यवस्थित क्रम से ये ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहला ग्रंथ है ज्ञान समुच्चय सार। ज्ञान समुच्चय सार में ज्ञान प्रधान साधना का कथन है, काय का सिद्धांत का निर्णय है, आंतरिक सजगता का वर्णन ज्ञान समुच्चय सार में है। ज्ञान समुच्चय सार में उन सारे सिद्धांतों को बताया है जिस सिद्धांत को समझ करके हम अपनी साधना में दृढ़ हो सकते हैं।
बताया कि नहीं बताया? आपने तो 2.5 महीने से उसी ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ आदि राज की वंचना महाराज जी के द्वारा सुनी है, समझी है। कितने सारे निर्णय आए, कितने सारे सिद्धांत आए हैं, इसके लिए साधना के अंतर्गत है। साधक की साधना कैसी होनी चाहिए वो बताई है उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार में। ज्ञान समुच्चय सार में आंतरिक सजगता है, उपदेश शुद्ध सार में विकारों का परिमार्जन है, और त्रिभंगी सार में परिणामों की संभाल है। ये 3 चीजें 3 ग्रंथों में बताई हैं। उपदेश शुद्ध सार तो साधक के लिए संजीवनी बूटी के समान है। ज्ञानानंद महाराज जी ने उपदेश शुद्ध सार की टीका लिखी है ना। उपदेश शुद्ध सार की टीका का उन्होंने नाम क्या दिया है, याद है किसी को? ज्ञानानंद महाराज जी ने जो चौड़ी है ना, वो उपदेश शुद्ध सार लिखा है, उसकी टीका। उस टीका का नाम क्या है? नहीं आया? एक बार देखना आप, वो पीले से कलर किया, सबके आया। साधक संजीवनी टीका, उसका नाम ही दिया है उन्होंने, साधक संजीवनी टीका। माने उन्होंने संजीवनी बूटी कहा है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने इस ज्ञान समुच्चय सार में तो आपको बहुत सारे विषय मिले हैं, गुण स्थान मिले हैं, 27 तत्व मिले हैं, है ना, और क्या क्या मिली, 18 क्रियाएं हैं, प्रतिमाएं हैं, समिति है, सारी चीजें मिली हैं आपके लिए। 10 दिशाओं के आदि के वर्णन है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे विषय ज्ञान समुच्चय सार में मिले होंगे, लेकिन गुरुदेव ने उपदेश शुद्ध सार में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एक भी विषय ऐसा नहीं दिया है। उन्होंने बस अपने अंतरंग के विकारों का परिमार्जन किया है। उन्होंने वो चीजें बताई हैं जो साधक के जीवन में बाधक बनती हैं। साधक की साधना में जो चीजें बाधक बनती हैं उन सब का उन्होंने वर्णन उपदेश शुद्ध सार में किया है। कैसी बाधक बनती हैं? जैसे जो अभी नदी की धारा है ना, तो कौन कौन चीजें नदी के धारा में बाधक बनती हैं, साधना में कौन सी चीजें बाधक बनती है, उसके लिए गुरुदेव ने 3 विशेष बातें बताई हैं। जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, और भी बहुत 57 प्रकार के भावक भाव आए हैं उपदेश शुद्ध सार में। माने जो ऐसी चीजें हैं, पुण्य का रस बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आप उपदेश शुद्ध सार अगर साधक बन करके 14 ग्रंथ आदि राज का वांचन करेंगे, अगर कैसे साध्य का निर्णय करके अगर साधक बन करके, साधक बनने का मतलब ये नहीं कि जे कपड़े पहन के स्वाध्याय करो। साधक बनने का मतलब साध्य के लक्ष्य पूर्वक साधना करते हुए अगर इनका स्वाध्याय करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। गुरुदेव ने सार मत में पूरी साधना दी है। साधना कैसे हमें साधना करना है, कौन कौन से बाधक कारण अपने जीवन में आते हैं, उनसे हमें कैसे निकलना है, कैसे दृढ़ता लाना है। जैसे नदी की धारा चली, उसमें जितना भी कचरा कूड़ा है तो वो क्या करती जाती है, साइड लगाती जाती है, और साइड करेगी तो क्या हो जाएगा, गंगा वहां तक मिल जाएगी। वो कहाँ, समुद्र तक, सागर में मिल पाएगी। और अगर अपने साथ में लेकर के चलेगी तो नहीं मिल पाएगी। फिर वो क्या बन जाएगा, कचड़े का पूरा ढेर बन जाएगा, नाली बन जाएगी। फिर वो धारा, गंगा की धारा नहीं रहेगी, है ना। देखो अपने घर में आप कैलेंडर लगाते हैं, कैलेंडर सबके घर में लगा कि नहीं लगा? कौन से सन का लगा है? 24 का लगा है, सबके घर में 24 का लगा है। अच्छा दीदी ये बात क्यों पूछ रही हैं? जब सन 24 चल रहा है तो 24 का ही तो लगाएंगे अपन, 23 का तो लगाएंगे नहीं, 25 का लगाएंगे नहीं, है ना। काय का लगा है? सन 24 का आपके घर में, सबके घर में कैलेंडर लगा है। अच्छा 23 का भी कैलेंडर लगा होगा ना पिछले साल का, तो आपने वो क्या किया, निकाल दिया, है ना, नहीं लगा। आप 24 का लगाया है आपने, 23 का नहीं लगाया। अपने घर की दीवालों पर आप 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं लगाते, ध्यान से सुनना। अपने घर की दीवालों पर आप 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं लगाते, लेकिन अपने दिमाग की दीवालों पर कितने साल पुराने कैलेंडर लगे हैं, माय डेट के। जितनी जितनी घटनाएं हमारे साथ में घटी हैं वो कैलेंडर फिट है कि नहीं है? अब बताओ कैसी साधना होगी, लगे हैं कि नहीं लगे?
टंगे कि नहीं टंगे? और दिखत भी है भैया बे, हाँ दीदी सही, उनने हमारे संगे 5 साल पहले, 5 साल हो गई, उदना से हम भूलत नहीं है, आज तक नहीं भूले बात उनकी। कैसे लगे वे कैलेंडर? हो गई साधना ना। गुरुदेव कहते हैं अगर ये सब बातें दिमाग में लेकर के चलेंगे ना तो आप गंगा की धारा नहीं क्या बन जाएंगे? नाली, है ना, कचड़े का ढेर बन जाएगा, फिर हम समुद्र में नहीं मिल पाएंगे। बुद्ध का जीवन देखो, भगवान बुद्ध एक नगर से दूसरी नगर जाते थे तो उस नगर में क्या घटना हुई है वे सारी बातें भूल जाते थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि क्या घटना घटी है। तब जाकर के साधना होती है, ऐसे साधना नहीं होती कि इनने क्या कहा, इनने क्या कहा, इनने क्या कहा, तो इससे साधना नहीं हुई। साधना समझ में आ रही ना? अगर हमें अब खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, साध्य तक पहुंचना है तो हमें पूरे अंदर से किसी को भी अपने साथ में लेकर के नहीं जाना, ना अच्छाई को ना बुराई को, कुछ भी सामान अपने साथ में लेकर के चलेंगे तो हम खाली नहीं हो पाएंगे, भारी होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे, और जो जितना भारी होगा वो आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा। साधना के लिए क्या करना? विकारों का परिमार्जन करते हुए चलना है। देखो अपना जीवन कर्म संयोगी दशा में है ना, अपन सब कर्म संयोगी दशा में बैठे। अच्छा, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, अपन को भोपाल जाना है ना, साध्य का निर्णय करा है और साधन में बैठे हैं, है ना। साधन मतलब अपना खुद का साधन है और साध्य माने भोपाल। अब आप गाड़ी चलाएंगे तो रोड पे ही चलाएंगे ना गाड़ी, तो आपको बीच बीच में भी मिलते हैं ना ब्रेकर। क्या मिलते हैं? ब्रेकर मिलते हैं। कभी छोटे भी मिलते, कभी बड़े भी मिलते हैं, आते ना ब्रेकर आते हैं, खाइयाँ भी आती हैं, गड्ढे भी आते हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। जब आपको ब्रेकर मिलता है तो आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते, स्लो कर लेते, और स्लो करके फिर धीरे से अपने ब्रेकर पार किया और फिर अपनी आगे गाड़ी बढ़ा लेते, है ना। और अगर मान लो उस ब्रेकर में हमने गाड़ी स्लो ना करी तो क्या हो जाएगा? अब ये सब समझ रहे, हमने तो चला ही नहीं है भैया, इन लोगों ने चला, माने पलट जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अपने जीवन में ब्रेकर आते हैं, कर्मोदय के ब्रेकर। काय के ब्रेकर आते हैं? कर्मोदय के ब्रेकर आते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। अपनी गाड़ी क्या करना है? थोड़ी सी स्लो कर लो, सहनशीलता, धैर्य और विवेक से उस ब्रेकर को पार करो, और जैसे ही सीधी आ जाए रास्ता तो वैसे ही अपनी स्पीड से फिर चलने लगो। इसका नाम क्या है? साधना। साधना समझ में आ रही ना? क्योंकि अपन सब संयोगी दशा में बैठे हैं, ऐसी रेल की पटरी की तरह अपना जीवन नहीं है कि बिल्कुल कोई ब्रेकर रहकर कुछ नहीं आएंगे। सबके जीवन में आएंगे, चाहे वे साधक जीवन में हो, ग्रस्त जीवन में हो, कहीं भी रहेंगे तो कर्म के उदय तो आएंगे। लेकिन कर्म के उदय में हमें कैसे रहना है, सहनशील बनना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम साधना है। अब कई जने ये कहते हैं कि दीदी हमारी साधना तो बहुत अच्छी है, बस को हमसे कछु किए बहने, कोई हमें बुराई ना करे, हमारे अनुकूल सब होता चले, अनुकूलताएं रहेंगी तो क्या कहेंगे हम? हमारे काय के लिए गुस्सा? गुस्सा तो हमें जे दिलाती हैं, हमें तो दीदी बिल्कुल गुस्सा नहीं आए, अकेले जी ऐसी बात करत है तो क्या हो जाती है हमें? अच्छा, अच्छों के साथ में अच्छे से तो सब रह लेते हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ में अच्छे से सब रह लेते हैं, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ में अच्छे से रह लेने का नाम साधना है। बुरों के साथ में, दुर्जनों के साथ में अच्छे से रह लेने का नाम साधना है। अनुकूलता में तो सब अच्छे से रह लेते हैं, अनुकूलताओं में तो सब प्रसन्न रह लेते हैं, सब समता में रह लेंगे, शांति में रह लेंगे, सहनशीलता, धैर्य और विवेक सबका परिचय दे देंगे। काय में? अनुकूलता में। इसका परिचय काय में देना है? जब प्रतिकूलता आए तब समता में रहने का नाम साधना है। समझ में आ रहा ना? साधना क्या है? अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर लेना? अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेना,
अपने आप में वो पावर बढ़ा लेने का नाम साधना है कि कोई चीज हमें प्रभावित ना करे, ना कोई व्यक्ति प्रभावित करे, ना कोई परिस्थिति प्रभावित करे, ना कोई घटना प्रभावित करे, ना कोई
नहीं गुजरेगी, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है, उसके पिताजी वैद्य थे, उसके पिताजी क्या थे? वैद्य थे। तो वो लड़की कहती है कि पिताजी हम तो ससुराल नहीं जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे जाएंगे। कौन शर्त पे जाएंगे? क्योंकि उसने ये कहा था उसके पति ने कि हम अलग नहीं होंगे, न्यारे अलग रोटी बना लें। तो उसने बेटे ने कह दिया कि भाई माँ अकेली है, अपन कहाँ अलग होंगे, तो अलग तो नहीं होंगे, तुम्हें इन्हीं संयोगों में इसी परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं एक शर्त पर ससुराल जाऊंगी। कौन सी शर्त पर? कि जब हमारी सास मर जाएगी तब हम ससुराल जाएंगे, ना तो हम नहीं जाएंगे। गुस्सा में ऐसे ही बोलते ना, क्या बोलते? जब जे खतरनाक है, बहुत खतरा है। पिताजी हम तब जाएंगे ससुराल जब वो क्या होगी, हमारी सासो मर जाएगी। सुन के ऐसे कैसे मर जाएगी, वो ऐसे कहने से कैसे मर जाए? तो वो अब लड़की का दिमाग, वो लड़की कहती है पिताजी आप वैद्य हो, एक आध जहर की पुड़िया दे दो, सो कहा है हम जाके बाई खिला देंगे और बढ़िया हम आराम से फिर रहेंगे। तो पिताजी ने समझाया, उसने कहा कि देखो अगर हमने तुम्हें जहर दे दिया मान लो और तुमने वहाँ खिला दिया, तो किसी से कानून से कोई नहीं बच पाएगा, पता चल जाएगा सो तुम जेल जाओ और संगे कहाँ से आया तो हमें भी जेल हो सकती है, तो खतरा तो है ना। तो ये काम तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास में एक उपाय है। क्या उपाय है? देखिए हमारे पास में एक स्लो पॉइजन है, धीमा जहर। उस धीमे जहर को अगर तुम डेली अपनी सास को दोगी तो वो 6 महीने में मर जाएगी। कितने महीने में? 6 महीने में मर जाएगी। लेकिन तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। क्या साधना करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि जो दवा हम तुम्हें दे रहे हैं वो सास के ही भोजन में मिलाना है, पति के और अपने भोजन में ना मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना, ना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। किसके भोजन में मिलाना है? सास के भोजन में मिलाना है, एक बात। दूसरी बात की कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल समता शांति में रहना है। अगर तुम्हारी सासू माँ कुछ भी बोले, कुछ भी तुम्हें डांटे डपटे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोलना नहीं है, चुपचाप शांत होकर के सहन करना है, उसकी सेवा भी करना है, जिससे वो जब मरेगी ना तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। और अगर तुम लड़ाई झगड़ा करा और वो मरी तो तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगा? तो किसी को पता भी ना चले कि इसने कुछ किया है, इसलिए तुम्हें इतना सब काम करना पड़ेगा। उसने कहा 6 महीना की तो बात है, कर लेंगे। कितने महीना की बात है? 6 महीना की तो बात है। और वो दवाई की पुड़ियाँ लेकर के और अपने ससुराल आ जाती है। अब उसने दूसरे दिन से अपना काम चालू कर दिया। सुबह उठी, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, और सबसे पहले सासू माँ जी माँ जी तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये देवी कहाँ से बिल्कुल परिवर्तित हो गई। अब माँ जी को टाइम से चाय दे, नाश्ता दे, है ना, और बैठे भोजन करने के लिए करे तो वो पंखा झले, बढ़िया सेवा करे। अब सासू माँ को तनक लगक नहीं है, आ गई, मन कोई बात को चिल्लाए तो वो चुपचाप सहन कर ले, गुस्सा तो मन में बहुत आए, अकेले वो कहते 6 महीना की तो बात है। अगर सास कुछ भी बोले तो वो कुछ ना बोले। क्यों ना बोले? 6 महीना की तो वो दवाई मिला दे वाले, है ना, और अपने पति के और अपने भोजन में ना मिलाए और बाकी भोजन में मिला दे दवाई। अब जो इतनी सेवा करेगा, टाइम से भोजन देगा, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्यों गुस्सा करेगा? जब जो कुछ नहीं बोलेगा तो वो सासू माँ बिल्कुल खुश हो गई कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। पहले अब सासू माँ मोहल्ला पड़ोस में अपनी बहू की क्या करती थी? बुराई। अब वो क्या करने लगी? तारीफ। हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू लक्ष्मी बहू है, बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छी है। मानो बिल्कुल सुधर गई, समझ लो कि बिल्कुल 36 से 63 हो गए। 36 के आंकड़ा से कैसे हो गए?
बिल्कुल इतने। अब वो जब सेवा करती है और ये सब काम चलता है तो महीने 2 महीने में इसके भी परिणाम बदलने लगे और उसके भी परिणाम बदलने लगे, दोनों के। जब एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है लड़ाई, तो अब जब वो कुछ बोलती नहीं है, वो तारीफ करने लगी, दोनों के परिणाम इतने बदल गए, इतने। अब वो सासू भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगी। क्या करने लगी? अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगी। बेटा तुम भी भोजन कर लो, खा लो, जब साड़ी ले आओ, गहने ले आओ, है ना, और मोहल्ला पड़ोस में भी भेजने लगी। तो वो बहू सोचती है कि मेरी इतनी अच्छी सासू माँ है, आज मेरा इतना ध्यान रखती है, पति का इतना ध्यान रखती है, घर की पूरी देख रेख करती है, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती, बड़ों का हाथ अपने ऊपर है। और 4 महीने बीते हुएंगे और ये दवाई मिलाती जाए तो इसके मन में विचार है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें जहर नहीं देना, हमें इतनी अच्छी सास को नहीं मारना है, अब हमें नहीं मानना है भैया, अब हम बहुत अच्छी है हमारी सासू माँ। तो वह फिर मायके आती है, अपने मायके आती है, वो पिताजी से कहती है, तो पिताजी कहले अब क्या बात हो गई, अब 6 महीना तो पूरे नहीं भाई। तो उन्होंने कहा पिताजी हम इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आए कि जो आपने जो दवाई दी थी ना, अब वो ऐसी कौन और दवाई दे दो कि वह को जहर फैल हो जाए। माने 4 महीना जो हमने उन्हें जहर दाव है तो वो फैल हो जाए, मतलब हमारी सासू माँ ना मरे। ऐसे इतनी अच्छी है हमारी सासू माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी सासू माँ जाए। तो उसने कहा, पिताजी ने कहा कि देखो बेटा तुम खुश रहो ना, यही में हमारी खुशी है। वो अच्छा है कि तुम बहुत अच्छे से रह रही हो, इस बात की हमें खुशी है, कुछ नहीं होगा। हमने तुम्हें जहर की पुड़िया नहीं, पाचक का चूरन दिया था। क्या दिया था? एक पाचक का चूरन दिया था, उससे कुछ नहीं होगा बेटा, खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे, हमारी यही इच्छा है। तो एक पिता ने अपना घर क्या हो गया उसका लड़की का बना दिया, है ना। कैसे बन गया? क्या करा था उसने लड़की ने? 6 महीने की तो बात है, और उसने अपने परिणाम संभाले, सामने वाले के परिणाम संभल गए। नरक होने से उसका घर क्या बन गया? स्वर्ग बन गया। ऐसा अपन नहीं कर सकते साधना है? हाँ, जहर की पुड़िया मत डालना, है ना। जब 6 महीना वाली बात, जहर वाली बात नहीं लाना सामने। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन क्या करना, इसका सारांश इतना है कि अपने परिणाम संभलेंगे तो कितना ही जटिल से जटिल व्यक्ति होगा तो वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके परिणाम ना बदले। बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? और हम अपने परिणाम बदलना नहीं चाहते, भैया जे ही सुधर जाए। दूसरों को सुधारने पर हमारा पूरा चलता है, प्रयत्न पुरुषार्थ चलता है। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें साधना करना है तो खुद अपने आप को बदलना होगा, कोई दूसरे को कोई दूसरा बदल सकता नहीं है। बस इसी का नाम क्या है? साधना। सारमत मतलब साधना, समझ में आएगा? सावधान अपने में रहना, यही श्राव का चल। अपने में सावधान रहना, सजग रहना, उसका नाम क्या है? साधना। आंतरिक सजगता का नाम साधना है, विकारों के परिमार्जन का नाम साधना है, परिणामों की संभाल का नाम साधना। समझ में आ रहा ना साधना? तो साधना कहाँ करना है? घर में क्या मंदिर में? हाँ, वो तो ही साधना की जरूरत है, चौका में, है ना, घर में, व्यापार में, जहाँ परिस्थितियाँ विपरीत हों वहाँ हम धैर्य से रहेंगे तो उसका नाम साधना है। तो साध्य के लिए जो प्रयत्नशील होता है उसका नाम क्या है? साधना है। अभी थोड़ा सा और साधना के अंतर्गत करेंगे, हमें और क्या साधना करनी है। अभी तो हमने संयोगों के संबंध में साधना की बात करी है कि परिस्थितियों के बीच में, संयोगों के बीच में हमें कैसे निकलना है, उसका नाम साधना है। अब आंतरिक जीवन में कैसे गुजरना है, अपने परिणामों से कैसे
साधक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कहाँ कहाँ ये बहकता है, कहाँ कहाँ फिसलन होती है, उसके संबंध में भी हम शेष चर्चा अगले समय में करेंगे। साधना के संबंध में गुरुदेव ने अद्भुत मार्ग हमें दिया है। गुरुदेव के मार्ग को समझ करके, उनके इशारे को समझ करके हम अपना मार्ग बनाएं। साध्य से सिद्धि तक की पूरी यात्रा है। 5 मत क्या है, ऊपर क्या लिखा है? साध्य से सिद्धि तक के 5 सोपान हैं। माने साध्य में सिद्ध हो जाने का नाम साधना है। तो ये 5 सोपान की चर्चा विचार मत, आचार मत, सार मत, ममल मत और केवल मत गुरुदेव ने जो लिखे हैं उसके अभिप्राय को हमने समझने का प्रयास किया है। उनके इशारे को समझ करके हम अपना जीवन सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। यही सद्गुरुओं की परम पावन देशना है। बोलिए सद्गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय।